ऋतिक सिंह के साथ मिलकर सौम्या पोखरेल ने खेसारी लाल यादव को बनाया छक्का। ऋतिक सिंह के साथ कमर हिलाते नजर आई सौम्या पोखरेल, जिसे कभी खेसारी लाल यादव ने दिया था भोजपुरी इंडस्ट्री में ब्रेक। आज वही लड़की विरोधियों के साथ मिलकर लगा रही है ठुमका। ऋतिक सिंह ने खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए गाना गाया, लवंडवा लंदन से आया है। और ऋतिक सिंह का साथ देते नजर आ रही हैं सौम्या पोखरेल। खेसारी लाल यादव के फैन हुए काफी नाराज। सोशल मीडिया पे मचा है हंगामा। खेसारी लाल यादव के फैन सौम्या पोखरेल को कमेंट में भर भर के गाली दे रहे हैं। सौम्या पोखरेल कभी बोलती थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, और आज उसी पवन सिंह के छोटे भाई के साथ कमर हिलाते नजर आई, वो भी अपने खेसारी लाल यादव के ऊपर गाए हुए गाने पे। तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। खेसारी लाल यादव के ऊपर जो गाना गाया गया है, लवंडवा लंदन से आया है, और न जाने कैसे कैसे गाने हैं छक्के के ऊपर गाना बन रहे हैं, और जिसमें बड़ी बात ये है कि सौम्या पोखरेल साथ दे रही हैं ऋतिक सिंह का। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो शो है बातें भोजपुर का, इसमें आपको सबसे पहले जानकारी मिलने वाला है। और हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए हैं एक बाबा जी, जिनका नाम है लंबडंड वाले बाबा। तो बाबा जी, सबसे पहला सवाल कि सौम्या पोखरेल आखिर में क्यों खेसारी लाल यादव को धोखा देके और दूसरे के साथ में काम कर रही है, जैसे कि उनके जो विरोधी हैं उनके साथ काम कर रही है? बेटा, पहली बात तो ये है कि सौम्या पोखरेल एक आर्टिस्ट है। वो किसी के भी साथ काम कर सकती है। अगर उसको काम नहीं मिल रहा है या फिर कहीं मिल रहा है तो वो काम कर सकती है। और दूसरी बात कि खेसारी लाल यादव के विरोधियों के साथ या उनके ही विरोध में सौम्या पोखरेल ने काम क्यों किया, ये सवाल जाके खेसारी लाल यादव के करीबियों से और खेसारी लाल यादव से पूछना कि सौम्या पोखरेल ने ऋतिक सिंह के साथ काम करना क्यों पसंद किया। बाबा जी, आप ऐसा बोल रहे हैं, हमारा पहुंच रहता खेसारी लाल यादव जी से तो उन्हीं से नहीं पूछ लेते, आपसे काहे पूछते तब? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के बात ये है कि सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव ने नेपाल में जाके एक वादा किया था कि हम इसके साथ आने वाले 6 महीने में एक फिल्म और अपने साथ में एल्बम जरूर कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी अपना वादा भूल रहे हैं, और सौम्या पोखरेल को एक ही गाने में लेके उसके बाद उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। तो सौम्या पोखरेल ने भी स्टार्टिंग में बोला था कि पवन सिंह को मैं नहीं जानती हूँ, आज उन्हीं के भाई के साथ में नाच रही है, वो भी खेसारी लाल यादव को टारगेट किए गए गाने पे सौम्या पोखरेल नाच रही हैं। तो बाबा जी, जरा ये बताइएगा कि ऋतिक सिंह ने ये जो गाना गाया है, लवंडवा लंदन से आया है, हाल फिलहाल में खेसारी लाल यादव जी लंदन से आए हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि खेसारी लाल यादव को ही टारगेट करके ये गाना गाया गया है। देखो बच्चा, ये सब चीज अगर लेने जाओगे भोजपुरी इंडस्ट्री में ना, ये लंबडंड वाले बाबा भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। रीजन ये है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सब अपने अपने जिला पे और अपने अपने जात पे और अपना अपना बखान करके गाना गाते हैं। तो ऋतिक सिंह भी गा दिए, तो उसके बाद खेसारी लाल यादव ने भी तो गा दिया नया साल में कि मुर्गिया आरा के हिया। उसके बाद प्रमोद प्रेमी ने गा दिया। इस पे भी विवाद अभी चल ही रहा है, आपको तो पता होगा। चलिए ठीक है बाबा जी, समझ गए। तो दोस्तों, मिला जुला के कुल बात ये है कि खेसारी लाल यादव जी एक बहुत ही बड़े स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है। उनके साथ में कोई लड़की काम करे या ना करे या उनके विरोध में चली जाए, कई हीरोइन ऐसी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि खेसारी लाल यादव को छोड़ के चली गई। तो आप ही लोग बताइए, खेसारी लाल यादव जी का करियर खराब हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल यादव जी ट्रेंडिंग स्टार है, वो अपने तरक्की करते रहेंगे, और आप जो उनके समर्थक हैं खेसारी लाल यादव को सपोर्ट कीजिए दबा के, और हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में बहुत ही मस्त मस्त वीडियो मिलने वाला है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।